जय हिंद दोस्तों, फिर से नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो 2026 के लिए आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं। तो 2026 में जो भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो जल संसाधन से होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा, टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएं, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर को कब खोला गया। तो स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया था। अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न पर कह रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर? कावेरी नदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि प्रथम जल नीति कब लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? सितंबर 1987 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कह रहा है कि गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। सातवां प्रश्न है कि गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो रिहंद बांध से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए बच्चों की ऑप्शन इसमें गलत दिया है, बीबीडी में ऑप्शन गलत दिया है, मानव सी रामा में दिया है, ये ऑप्शन नंबर ये डी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा चेरापूंजी में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देश के 9 नंबर प्रश्न बच्चों, चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो किसने कहा है? पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि हमारे 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो कितना प्रतिशत होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो कितना प्रतिशत होती है? 65 से 70% होती है, यानी ऑप्शन सी और डी हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में 65% दिया तो 65% ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी किसको कहते हैं? तो नीलाग्रह कहते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कितना प्रतिशत है? तो 96% है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैथन बांध किस नदी पर है। तो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तो आज हम लोग 13 प्रश्न को देखे हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 13 के बाद प्रश्न देखेंगे। ये सभी वीवीआई प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, सारा प्रश्न याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।